Good morning, ladies and gentlemen. Welcome back from my another video. Let's get started for our discussing rituals. Today, my topics are discussed and there are a lot of changes in whole your life. Today, I talk about importance of effective communications. Effective communications होता क्या है? आज मैं इस वीडियो के सामने डिस्कस करता हूँ effective communications क्या है. Today effective communications are those communications within the questions we are talking about the very effectively way. मतलब कि किसी भी इंसान के साथ बात करना, कम समय में और अच्छे से बात कर लेना, that is called the effective communications. Today first topics can I discuss is clarify the ideas before of communications. कम्युनिकेशन से पहले आपकी आइडिया एकदम क्लेरिफाई होनी चाहिए, मुझे बात क्या करना है. किसी से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, सपोज मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मुझे सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि आपसे मैं बात क्या करूँगा. क्लेरिफाई आइडियाज़ according to the need of clarifies of ideas and before communication के पहले मुझे अच्छी तरह से आइडिया में पता है कि मुझे आपसे बात कैसे करनी है, कैसे इंटरेक्ट करना है. किसी इंसान के साथ मैंने बात करने पहुंचा और मुझे पता ही नहीं इंसान से बात क्या करना है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंस फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉर द क्लेरिफाई आइडियाज़. आपकी आइडिया एकदम सही रहनी चाहिए. मुझे एक बात क्या है, कम्युनिकेशन अकॉर्डिंग्स टू द नीड्स ऑफ रिसीवर्स. जो इंसान को, जो किसी इंसान से बात करना है, क्या उस चीज़ की उसको ज़रूरत है, क्या वो आपको उससे सेटिस्फाई हो जाएगा, आप उससे बात करेंगे. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंस फॉर द इफेक्टिव कम्युनिकेशंस. उस इंसान से मिलिए जिसको ज़रूरत है आपसे बात करे, आपसे इंटरेक्ट रहे. आप ऐसे इंसान की जो प्रोफेशन है, सब चीज़ जाना, आप चाहते उसको मोटिवेशन दे रहे हैं, क्या कभी लेगा? नहीं लेगा. आपको एक पागल घोषित कर दिया जाएगा, आपको कुछ ऐसा शब्द बोल देगा, आप चले ही जाएंगे वहाँ से. It means that it is a very important for the receiver of its need the peoples and what it is a need or not communication. उससे मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ, क्या अकॉर्डिंग टू द नीड्स, क्या वो मुझे रिसीव मतलब एक्सेप्ट करेगा या नहीं. उसके बाद बेटा मैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे बात करता हूँ. कॉन्सेप्ट अदर्स बिफोर ऑफ कम्युनिकेशंस. आपकी कोई बात कॉन्सेप्ट अदर बिफोर कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशंस के पहले मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं इसी टॉपिक्स पे क्या क्या क्वेश्चंस पूछना है, क्यों पूछना है, मुझे एकदम क्लैरिफाई होने चाहिए कि हाँ मुझे गया आपके पास, मुझे ये पूछना है सर, मैंने पूछ लिया, उसके बाद चला है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद बेटा यूज़ ऑफ द प्रिपेयर द लैंग्वेज. अपनी लैंग्वेज को प्रिपेयर करके जाइए. आप गए, पास में गए और कुछ और बोल रहे हैं, आपको बोलने नहीं आ रहा, आपको क्लैरिफाई लैंग्वेज ही नहीं है, सही बोल ही नहीं पा रहे. आप इंग्लिश में बात करना था, आप वहाँ पे हिंदी में बात करना स्टार्ट कर दिए, या आप थोड़ा आवाज़ उनका जैसे कहते हैं ना, अरे यार क्या हुआ, ऐसे बात करना स्टार्ट कर दिए. मतलब किसी इंसान से इंटरेक्ट करिए, कैसे बात करना है, आपकी एकदम प्रिपेयर होनी चाहिए लैंग्वेज को. उसके बाद आता है उसके बाद क्या आता है, प्रिपेयर द फीडबैक्स. आपकी फीडबैक क्या है, अपने फीडबैक को पूरा दिन तैयार करिए. जैसे किसी इंसान से बात करना है, कोई प्रोफेशन पहले से आपकी पूरी फुल तैयारी होनी चाहिए. आपकी फीडबैक क्या है, अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, उस इंसान से बात कर सकते या नहीं, उसके फॉलोइंग्स आप उसको फॉलो करो, फिर उस इंसान से इंटरेक्ट करो. गुड आइडिया, अच्छी आइडिया होनी चाहिए. किसी इंसान से बात कर रहे हैं, वो क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, आपके अंदर आइडियाज़ नहीं है क्रिएट करने की गुड आइडियाज़. मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था न्यू आइडिया, और यहाँ पे अच्छा आइडिया. अच्छी आइडिया को साथ लेकर जाना, किसी से बात करना. आप सपोज मान लो आपको कंपनी स्टेबल करना है, आपने गवर्नमेंट से पैसा लेना है, आपको गवर्नमेंट को अच्छी आइडिया देनी होगी, एक गुड आइडिया होगी, तभी गवर्नमेंट पास करेगा. आपसे पास हुआ, अपने आसपास को लोगों को दिखाइए कि ये मेरे आइडिया सही होगा, तो उनसे इंटरेक्ट करने के बाद आप डायरेक्ट हेड लेवल पे जाए. उसके बाद ओपन माइंड. आपकी माइंड हमेशा खुली रहनी चाहिए कि कोई क्या पूछ लेगा, मुझे क्या जवाब देना है, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, ये नहीं कि वहाँ पे पूछने के बाद क्या ऐसे ना बोले. आपको एकदम क्लैरिफाई, ओपन माइंड, पूरा माइंड को खुला रखना है और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना है, उन्होंने डायरेक्ट जवाब देना है. उसके बाद बेटा मेरा आता है कंप्लीट्स ऑफ मैसेज. पूरे एक थोड़ा सा पहले से पूरे जो बात कर रहा है आपके सामने वाला, उसकी कंप्लीट मैसेज का हो जाने के बाद आप रिप्लाई दीजिए. आपकी पूरी मैसेज को आप एक ऐसे बताइए कि कोई इंसान आपकी पूरी मैसेज को लॉन्ग टाइम तक सुने. दैट इज़ अ कंप्लीट मैसेज. दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशंस. ये इफेक्टिव कम्युनिकेशंस का सबसे महान पॉइंट है
जो कि आप अपने लाइफ में पाउंड फॉलो करेंगे, दैट्स व्हाई वी आर वेरी बिगेस्ट चेंजेस। ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा। मैं बता रहा हूँ कि इफेक्ट में कम समय में कम लोगों से ज़्यादा लोगों से मिलकर इंटरेक्ट करना, ये सब आइडिया आपको लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस करती है। एक कभी कभी ऐसा होता है, कोई सेमिनार स्टार्ट रहता है या कोई चीज़ स्टार्ट होता है, इसमें बहुत सारे लोग 3-4 लोग साथ में क्वेश्चन पूछते हैं। बेटा आप सबकी क्वेश्चंस को पहले आप पेशेंस हो जाइए, सुनिए सबकी क्वेश्चंस, आप बोलिए, फिर आपको एक एक करके सॉल्यूशन देना है। ये नहीं कि साथ में उनका थोड़ा सा दे दिए, उनका जैसे कहा गया ना, अधिकल गगरी छलकत जाए। ये कहा गया हिंदी में कहावत है कि मतलब आधी नॉलेज को आधा आधा सुनकर आप आंसर देंगे, उसी का क्लैरिफाई नहीं हो पाएगा। आप एक अच्छे टीचर्स को नहीं कहलाएंगे, आप एक अच्छे कम्युनिकेटर भी नहीं कहलाएंगे। आपको कम्युनिकेट करना है किसी पीपल से, तो अच्छी से पेशेंस के साथ सुनिए उनकी आइडियाज़ को, फिर थोड़ा पेशेंस रखिए, थॉट में अपने माइंड में थॉट लाइए, उसके बाद एक्सप्रेस करिए। दैट इज़ गोइंग फॉर द कम्युनिकेशन। टॉकिंग का यही स्किल है, यही पेशेंस है। और आपकी बॉडी एक्सप्रेशंस वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी एक्सप्रेशंस आपको दर्शाता है कि आप किस इंसान से क्या इंटरेक्ट करेंगे, क्या बातचीत करेंगे, क्या आपकी आई कंटेक्ट क्या है, आपकी एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। ये आपको बहुत बड़ा चेंजेस ला सकता है। कॉन्फिडेंस लेवल्स, आई कंटेक्ट एंड बॉडी लैंग्वेज, ये आपको अपने प्रैक्टिस से बिल्ड हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू एवरीवन।